खबर कैमूर से है, जहां बीते दिन भगवानपुर थाना क्षेत्र के बहुरी सुनरी रोड में 3 मुहानी मोड़ पर गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 युवक अंजू यादव और लव पांडे को गोली लगी थी, जो इस समय ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाजरत हैं। घायल युवक के फर्द बयान के आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के कसेर गांव से एक हथियार का जखीरा बरामद किया है, जिसको लेकर कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। देखिए यह रिपोर्ट। बरामद किया गया है, उसमें क्या मामला है सर? दिनांक 5 मई को एक घटना हुई थी भगवानपुर थाना अंतर्गत बहुरी सुनरी रोड पर गोली चली थी। इसमें 2 लड़के घायल हुए थे, दोनों का भी इलाज चल रहा है। उसी में गिरफ्तारी और हथियार जिसमें प्रयुक्त हुए थे उनके लिए हम लोग छापामारी कर रहे थे। एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें दोनों SDPO थे हमारे और थाना अध्यक्ष से कुछ और थाने के लोगों को इसमें शामिल किया गया। कल हम लोगों को ये सूचना मिली कि जो उस गोलीबारी में हथियार प्रयुक्त हुए हैं वो एक कसेर में एक जगह इकट्ठा किए गए हैं। हमारी टीम ने वहाँ रेड की तो उसी रेड में ये सारा हथियार और गोली बरामद हुई। क्या क्या बरामद किया गया है इसमें सर? इसमें एक तो DBBL गन है, एक सिंगल बैरल गन है और 3 जो राइफ़ल हैं लग रही हैं। इसमें 2 तो बक्का राइफ़ल है और एक जिसे कौन सा गन होती है स्पोर्ट्स गन टाइप लग रही है, लेकिन वो तो जांच के बाद ही होगा। कुल 5 हथियार बरामद हुए हैं। 12 बोर के 13 कारतूस जिंदा बरामद हुए। 315 बोर के राइफ़ल में प्रयुक्त होते हैं, उसमें 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 12 बोर के 17 खोखे बरामद हुए और 315 बोर का एक खोखा बरामद हुआ है। इतनी मात्रा में जो खोखे बरामद हुए हैं उससे भी ये लगता है कि इस हथियारों का प्रयोग बीच बीच में किया जाता रहा है। तो अनुसंधान का विषय है कि इतने खोखे कहाँ से आए, किस फायरिंग में कब ये प्रयुक्त हुए थे। और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर, गोली चलने का मामला के रहने वाले हैं? गिरफ्तार लोग कहाँ के रहने वाले हैं और इतना हथियार क्यों रखे थे? पूछताछ में कुछ अभी बताया सर? हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ स्पष्ट ये लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं। अभी तो इधर उधर बरकरार हैं पुलिस को, लेकिन ये पता चल जाएगा। तो कुछ न कुछ तो इनका उद्देश्य था इतनी भारी मात्रा में हथियार को रखना। कसेर में बरामदगी हुई है। एक जो गोलीबारी की घटना हुई थी उसमें एक अभियुक्त था अभय पांडे, उसी का घर कसेर में है। तो अभय पांडे तो नहीं गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके परिवार के 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिनकी जानकारी में हथियार जिन्होंने छुपा करके रखा हुआ है। इसमें कई लोग को गोली लगी थी, उनकी स्थिति क्या है सर? अभी जो हमको पता है कि दोनों की स्थिति ठीक है और 2 लोगों को गोली लगी थी। क्या इसके पहले भी लोग किसी घटना को अंजाम दिए हैं क्या? अभी ये हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ पता गोली चलने का मामला क्या है सर? देखिए, जो इन लोगों को 5 तारीख को जो गोली चली उसमें जो अभी तक इन दोनों पक्षों से पूछने की वजह से पता चला वो कुछ पैसे का लेन देन था। उसी पैसे के लेन देन को लेकर के छुटपुट झगड़े हो रहे थे इनके बीच में। और जिस दिन घटना हुई है इस दोनों पक्ष एक फंक्शन में आए हुए थे। इसके बाद इस मामले में सुलह कराने के लिए लोग जगह इकट्ठा हुए और बात वहाँ पर फिर सुलह होते होते झगड़ा बढ़ गया और जो एक पक्ष था उसने दूसरे पक्ष में ये पता चला कितना का लेन देन है सर? ये भी कुछ नहीं, तरह तरह का कहना है, किसी का कुछ ज़्यादा कहता है। ये दोनों युवकों के साथ क्या गोली मारी गई थी सर? अभी तो पुलिस पोस्टमार्टम जो जख्म प्रतिवेदन है उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें कौन सी बुलेट मिली है। समझौता के लिए सर आर्म्स लेकर जाना जी, समझौता के लिए आर्म्स लेकर जाना कहाँ तक? ये समझौता लेकर गए थे, उसमें आर्म्स लेते तो गलत तो है ही, अवैध हथियार है और इसको आर्म्स लेके जाना। इसमें सारे हथियार अवैध हैं सर कि इसमें लाइसेंसी भी है? देखिए, इसमें एक जो DBBL है उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, आर्म्स मजिस्ट्रेट से हम लोग संपर्क करें, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है सर।
तीन जो राइफल नुमा हैं वो तो पक्का अवैध है। एक और राइफल की तरह है, स्पोर्ट्स गन भी हो सकती है, राइफल भी हो सकती है, और एक DBBL है। अब DBBL चोरी की भी हो सकती है, अवैध भी हो सकती है, और उसका हो सकता है लाइसेंस। कितने लोग पे FIR दर्ज हुआ है सर? दो ही हैं सर। हाँ, इस आर्म्स के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति जो अभय पांडे था वो भाग गया है। कितने लोग पे FIR दर्ज है सर? इस मामले में हाँ। इस मामले में 3 लोगों पर नेम कितने गिरफ्तारी हो गई है? 2 गिरफ्तार। ठीक।